स्टूडेंट, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट बीकॉम बीबीए एमबीए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक है। ये हमारा आपने अभी हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, हमने अभी प्रीवियस वीडियो अपलोड करी हुई है, उससे ही रिलेटेड उसी की चैन में ये नेक्स्ट टॉपिक हम थर्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए डिस्कस करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। देखिए, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ नेम सजेस्ट, सेफ्टी का मार्जिन या सेफ। अब ये सोचिए, आप बिजनेस में सेफ कब है? जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट जब अर्न करेंगे जब आपकी सेल्स ज़्यादा होगी या हम कॉस्ट को जल्दी रिकवर करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक इवन सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स। देखिए, ब्रेक इवन, ये जो ब्रेक इवन है इसको हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो एक बार आप जाकर इसको देख सकते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। वैसे हम आपको समझा देते हैं, ब्रेक इवन एक वो पॉइंट है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, या वो सेल जहाँ पर आप अपनी सारी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स वो है जब आपने सारी प्रॉफिट, सारी फिक्स्ड कॉस्ट और सारी वेरिएबल कॉस्ट को आप रिकवर कर चुके हैं, मतलब जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। और एक्चुअल सेल्स जितना आपने एक्चुअल किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक्चुअल सेल्स हमारी है 200 यूनिट्स, कितना यूनिट्स? 200 यूनिट्स, और आप बिजनेस में 100 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, तब आपको क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सारी कॉस्ट को आप 100 यूनिट्स पर रिकवर कर रहे हैं। तो जो 100 यूनिट्स आपकी बची, ये क्या हो गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब 100 यूनिट्स आपका प्लस पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब आप जितनी भी ज़्यादा ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा आप जितनी भी सेल्स करेंगे, चाहे वो आप 1 यूनिट ज़्यादा करें, 2 यूनिट ज़्यादा करें, कितना भी करें, आपने आपने अपनी सारी कॉस्ट को रिकवर कर लिया है, और आपकी जितनी भी एक्सेस सेल हो रही है वो आपकी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपकी ब्रेक इवन सेल से कम सेल हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ऑल सेल्स रेवेन्यू अबव द ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जितना भी आपका पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर, जैसे 200 यूनिट्स हमने एक्चुअल सेल्स माना था, हमारा ब्रेक इवन सेल्स 100 यूनिट हुई थी, तो जो भी हमारे 100 यूनिट से ऊपर था वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। In other words, this is the revenue earned after the company or department pay all its fixed and variable cost। सारी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को पे करने के बाद जो कंपनी है, डिपार्टमेंट है, जो भी अवव अर्न कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब आपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आपने अपनी प्रोडक्शन और सर्विस में पे कर दिया है, उसके ऊपर जो भी बच रहा है आपका, वो हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दूसरे सेंस में लेके जाएं, तो जब आपका बिजनेस कुछ इस तरह का है कि आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना होता है, उस केस में MOS क्या होता है? जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की और जो मार्केट प्राइस है, वो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए, आपने गोल्ड खरीदा था जब गोल्ड का प्राइस था 28 पर 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन आज आपका गोल्ड का प्राइस हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 55 मान लेते हैं, तो जो भी हमारा अबव है, मतलब 28 आपने उस टाइम खरीदा था, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जो मार्केट प्राइस आज चल रही है वो आपकी मोर देन 28 है, तो मतलब जितना भी 28 से ज़्यादा होगा वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं। तो जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो पॉजिटिव साइड दिखाता है, मतलब आपके प्रॉफिट को दिखाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को, पहले इसके कुछ थ्योरी देखते हैं। थ्योरी, उसके एग्जाम फॉर्मूलेज देखते हैं क्या है हमारा। अब पहले ये देखेंगे कि हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, पहले तो आपको, अगर इससे पहले हमने जो वीडियोस में डिस्कस करा है, ब्रेक इवन के बारे में डिस्कस किया है या PV रेशो के बारे में डिस्कस किया है, तो उसके आपके फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है, और इसी तरह से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसको। तो देखिए, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम एक रुपीज़ में निकाल रहे हैं, तो हमारा सिंपल का एग्जाम्पल होगा, सिंपल फार्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस BEP। हम एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको दोबारा से रुपीज़ में निकाल रहे हैं तो सेकंड फॉर्मूला है, अगर आपके पास BEP या एक्चुअल सेल्स नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट और आपके पास क्या गिवन है? PV रेशो। तो उस केस में आप इसको कैसे करेंगे? प्रॉफिट अपॉन PV रेशो की तरह। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो सेल्स इन यूनिट्स माइनस BEP इन यूनिट्स, और अगर आपको दूसरा है प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है,
अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 30,000, पीवी रेशो दे रहा है 40%। सिंपली आप इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट है आपका 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 40%, तुम्हारा कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब आपका प्रॉफिट 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना है 75,000। सेल्स हमारे पास 40,000 यूनिट्स दे रखी है, याद रखिएगा। बीईपी हमारे पास 30,000 यूनिट्स दे रखी है। देखिए सेल्स ज़्यादा है, आपने सेल्स ज़्यादा करी है अपनी बीईपी से। आपका ब्रेक इवन पॉइंट 30,000 है, मतलब 30,000 तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। आपकी सारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 30,000 तक कवर हो रही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन। आपका फॉर्मूला पुट कर देंगे आप, एमओएस इक्वल टू यूनिट सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू 40,000 इन यूनिट्स। 40,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 10,000 इन यूनिट्स। तो आपका एमओएस कितना हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 10,000। अगर ये 40 की जगह 45 होता तो 15,000 हो जाता। अगर ये 55 हो जाता तो 25 था हो जाता। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये बीईपी हमारा बढ़ता जाता तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम होता जाता, याद रखिएगा आप। तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि अगर एक फर्म में बिजनेस को प्रॉफिट करना इंक्रीज़ करना होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने का बिजनेस ट्राई कर रहा है, तो उस केस में क्या करना होगा, अपने सेल्स प्राइस को बढ़ाना होगा। ठीक है, या सेल्स क्वांटिटी को बढ़ा दें, यहाँ पर सेल्स प्राइस बढ़ा दें, या सेल्स क्वांटिटी बढ़ा दें, या अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम कर दें, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, सेल्स के प्राइस को बढ़ाने पर, सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाने पर और अपने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को कम करने पर हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 16,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 8 रुपीज़, सेल्स दे रखी है 40,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 40। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना तो प्रॉफिट गिवन है, ना पीवी रेशो गिवन है, ना बीईपी गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे। लेकिन हमारे पास हाँ सेल्स दे रखी है ईयर की, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सेल्स इन यूनिट्स, कि हमने कितनी सेल्स यूनिट अपनी सेल करी यूनिट्स में। देखो हमने 40,000 यूनिट्स 40,000 रुपीज़ की सेल करनी है, एक यूनिट 40,000 की, टोटल कितना हो गया हमारा 1,000 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स इन यूनिट्स आ गया। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, 40 माइनस 8 या सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 32। सिंपल बीईपी में पुट कर देंगे इसको, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल सेल्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन से, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन इन रुपीज़। तो देखो सिंपल पुट करेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट आ दे रखा है 16,000, कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाल ही लिया है, तो हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स कितनी आ गई, 500। ठीक है, अब ब्रेक इवन इन रुपीज़ में निकालेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इंटू सेल्स पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी 16,000 डिवाइडेड बाय 32 इंटू सेल्स पर यूनिट कितना है 20,000, तो या 40,000, सॉरी 40 रुपीज़। तो हम इसको क्या कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20,000। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमने बीईपी इन यूनिट्स निकालना है 500 आ गया, बीईपी इन रुपीज़ निकालना है, फॉर्मूले को पुट करने के बाद कितना आ गया 20,000। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास बीईपी इन रुपीज़ आ गया, बीईपी इन यूनिट्स आ गया, हमारे पास सेल्स इन यूनिट्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एमओएस। यूनिट्स में हमारा दे रखा है, देखिए यहाँ पर सेल्स हमारा बीईपी यूनिट्स में कितना है 500, जबकि हमने एक्चुअल कितना करा 1,000, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स 500, हम इसमें से क्या करेंगे, इस 1,000 में से इस 500 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमओएस 500। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बीईपी हमारा कितना आ गया 20,000, कि 20,000 पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, और हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी दे रखी है यहाँ पर 40,000, तो ये हमारे पास आ गया एमओएस इन रुपीज़। एक बार हम इसको देख लेते हैं, रिटर्न में खुद देखते हैं। देखिए रुपीज़ में आ गया ना, सेल्स हमारा 1,000 यूनिट्स माइनस 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट्स आ गया। बीईपी हमारा 40,000 माइनस 20,000, तो 20,000 यूनिट्स 20,000 रुपीज़ में आ गया। तो हमारे पास एमओएस देखिए, अगर हम 500 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर 500 यूनिट्स पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, और इसी तरह से 20,000 रुपये हमारा कितना आ रहा है, एमओएस, ये भी बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ये हमारा अब पॉइंट है, इसमें आपको ब्रेक इवन से पॉइंट हमारा ऊपर कितना है 20,000। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको हिंदी में सुरक्षा की सीमा भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, सेल्स हमारा दे रखा है 6 लाख, बीईपी दे रखा है 9 लाख। अब आप इसको लॉजिकली सोचिए, हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, याद रखिएगा, ना कि बीईपी ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी, तो याद रखिएगा ना कि ब्रेक इवन सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमारे पास 6 लाख है, 6 लाख की सेल्स करी, जबकि आपका 9 लाख आपका बीईपी है, क्या है 9 लाख आपका बीईपी है, तो यहाँ पर आपका 3 लाख नेगेटिव में आ गया, मतलब 3 लाख आप लॉस में चल रहे हो, ना कि प्रॉफिट में। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई भी एमओएस नहीं निकलेगा, बिकॉज सेल्स अमाउंट इज लेस देन एमओएस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कि हमारा सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए ब्रेक इवन से, तभी हमारा एमओएस ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा।
ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।